Yeah, hi. So in this problem, our task is to find out the minimum seconds to utilize a circular array problem. Okay. तो ये प्रॉब्लम इस बार के कॉन्टेक्स्ट में पूछी गई थी एंड लेट्स सी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज वी हैव टू मेक ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन एरे इक्वल. पहली स्टेटमेंट ये हो गई. दूसरी स्टेटमेंट है कि अपना जो एरे है वो सर्कुलर एरे है. ठीक है. अब ऑपरेशंस क्या है कि एट ईच सेकंड यू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे for every index I. ठीक है. For every index I in the range 0 to n minus 1, replace nums of I with either nums of I और nums of I minus 1 plus n mod n. तो बेसिकली क्या है कि हम लोग nums I को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? nums I को nums I से रिप्लेस कर सकते हैं. इसका तो कोई रेलेवेंस है नहीं, राइट. और या तो उसके लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट में जो एलिमेंट होगा उससे रिप्लेस कर सकते हैं, या तो उसके राइट में जो एलिमेंट होगा उससे रिप्लेस कर सकते हैं. हम लोग ने यहाँ पे i-1 plus n mod n इसलिए लिखा बिकॉज दे आर कंसिडरिंग दिस एरे एज अ सर्कुलर एरे एंड दैट मीन्स कि जीरो का जो लेफ्ट एलिमेंट होगा वो असल में लास्ट एलिमेंट होगा, राइट. सो दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस. ठीक है. नाउ वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड्स नीडेड टू मेक ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे इक्वल. ठीक है. हम लोग को ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे को इक्वल करना है. तो लेट्स सी कि कैसे कर सकते हैं. इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं. लेट्स कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 1 1 2 1 2. ओके. तो वी आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल नंबर 1. वी हैव अ सर्कुलर एरे, तो एक सर्कल बना देते हैं. दिस इज 1 2 1 2. My first point is कि let's assume the resultant array लेट्स अज्यूम कि रिजल्टेंट एरे में सिर्फ 1 है. ठीक है. रिजल्टेंट एरे में सिर्फ 1 है अगर, तो हम लोग हर 1 की पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स मार्क कर देते हैं 0 1 2 3. ठीक है. तो 1 किस किस पोजीशन पे है? 1 है अपना 0 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे. ठीक है. तो बेसिकली देखो, अगर हम लोग को सारे एलिमेंट्स इक्वल करने होंगे तो जितने भी 1 होंगे, ठीक है, इस एग्जांपल में तो 2 ही 1 है, लेकिन लेट्स से अगर हम लोग को एक इक्वल करना है सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, तो पहले तो हम लोग ए आइडेंटिफाई करेंगे कि ए कौन कौन से हैं. ठीक है. बाकी रैंडम नंबर हमने भर दिए यहाँ पे सी डी टी ई एफ एफ जी जी. ठीक है. तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि वी डू नॉट केयर कि ये एलिमेंट्स क्या है. ठीक है ना. हम लोग को इससे फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट्स क्या है, बिकॉज हम लोग को सारे एलिमेंट्स को एक इक्वल करना है. ठीक है. तो अब अगर मुझे दो एज के बीच इन सारे एलिमेंट्स को एक इक्वल करना है, तो व्हाट विल बी द बेस्ट वे कि मैं इस ए को लूं और इधर से इक्वल करना शुरू कर दूं एलिमेंट्स को, और मैं इस ए को लूं और इधर से इक्वल करना शुरू कर दूं एलिमेंट्स. ठीक है. तो पहले सेकंड में मैं इसको ए कर दूंगा और पहले सेकंड में ये ए हो जाएगा, दूसरे सेकंड में ये ए इसको कर देगा. ठीक है. तो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट. तो बेसिकली टू consecutive positions of an element, ठीक है, के बीच में टू कंसेक्यूटिव पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एलिमेंट्स बिटवीन एलिमेंट्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट. तो अब इस दो ए जो हम लोग ने कंसीडर किए थे, पहला ए ये, दूसरा ये, इसके बीच में कितने एलिमेंट्स थे? इसके बीच में एलिमेंट्स थे 3. तो हम लोग को टाइम यहाँ पे कितना लगेगा? हम लोग लेफ्ट से जो हम लोग का ये ए है, इससे हम लोग स्टार्ट कर देंगे करना, इससे हम लोग स्टार्ट कर देंगे करना. तो बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग दोनों से करते जाएंगे और बीच में हम लोग आके मिल जाएंगे. सो इट इज समथिंग लाइक 2 पॉइंटर, राइट. तो इसमें कितना टाइम लगेगा? अगर हम लोग का एक एरे होता है, ठीक है, एक एरे होता है,
हम लोग के पास 2 पॉइंटर्स होते हैं और हम लोग को ट्रैवर्स करना होता है. सो हाउ मच टाइम इज इट टेक्स टू ट्रैवर्स द एंटायर एरिया? तो इट टेक्स, वी कैन राइट इट n/2. ठीक है, तो अगर इवन है तो 2/2 1 हो जाएगा, और अगर ऑड है तो 1/2 0 नहीं, 1/2 हम लोग को 1 लाना है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2.0 का सील. ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको ट्रैवर्स करने में इतना टाइम लगता है. ठीक है, तो बेसिकली इस एरिया को, इस एरिया का काम करने के लिए, इस एरिया के सारे एलिमेंट्स को इक्वल बनाने के लिए व्हाट वी नीड 3/2.0 का सील. राइट, मुझे इसका सील चाहिए. इसका सील कितना आएगा? इसका सील आएगा 3/2 आएगा 1.5, 1.5 का सील हो जाएगा 2. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सेम बनाने के लिए हम लोग को टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स. ठीक है, सिमिलरली इसके बीच में टाइम कितना लगेगा? एलिमेंट्स है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2.0. मैं जितनी भी यहाँ पे गंदगी है उसको साफ कर दूंगा. तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? इसके लिए टाइम लगेगा 2/2.0 का सील, ये आएगा 1. इसके बीच के एलिमेंट्स को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2/2.0 का सील, ये भी आएगा 1. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? 3/2.0 का सील, तो ये भी आएगा 1. ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल गया कि सारे एज को इक्वल बनाने के लिए कितना कितना टाइम लगेगा. अब अगर सोचा जाए तो इट इज नॉट लाइक इस आंसर जो होगा वो हम लोग के सारे इन टाइम्स का सम होगा. इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ दिस, बिकॉज हम लोग सारे जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम लोग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम एंड मेक इट इक्वल टू दी इट्स एडजेसेंट एलिमेंट. राइट, तो दैट मीन्स कि हम लोग को अगर सारे एलिमेंट्स एक इक्वल बनाने हैं देन द टाइम इट विल टेक विल बी मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज टाइम्स. ठीक है, तो what is the maximum of all these times? It is the maximum of, I can write it like this, max of 1, 1, 2, 1. So the maximum value is 2, so 2 will be the answer. ठीक है, 2 will be the answer if we want all the elements to be equal to A. राइट, तो अब ए हम लोग के लिए, ए के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू इज हम लोग ए को सारे एलिमेंट्स रख के देखेंगे. लेट्स से हम लोग के एरे में 1 2 3 प्रेजेंट है. ठीक है, तो मैं एक बार 1 को रख के देखूंगा, मैं देखूंगा क्या आंसर आ रहा है. फिर मैं 2 को रख के देखूंगा कि क्या आंसर आ रहा है. फिर मैं देखूंगा 3 को रख के देखूंगा कि क्या आंसर आ रहा है. एंड आई विल चूज द मिनिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. राइट, ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि ये हम लोग टास्क को करेंगे कैसे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टेस्ट केस उठाते हैं एंड लेट्स एनालाइज कि हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो 2 1 3 3 2 इज द टेस्ट केस. लेट्स ट्राई टू सॉल्व फॉर इट. 2 1 3 3 2. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वी वांट इज, क्योंकि हम लोग का जो सीन ये है कि हम लोग को अगर एलिमेंट को 2 के इक्वल बनाना है, ठीक है, तो हम लोग को 2 की पोजीशंस मालूम होनी चाहिए, किसके कौन कौन सी पोजीशन से प्रेजेंट है. ठीक है, दीज आर द इंडेक्स. हाँ, तो हम लोग को उसकी इंडेक्सेस पता होनी चाहिए, उसकी पोजीशंस पता होनी चाहिए. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं वो चीज़. हाँ, तो पोजीशंस ऑफ 2 एक तरीके से क्या है? पोजीशंस ऑफ 2 आर 0 and 4. ठीक है, फिर पोजीशंस ऑफ 1, so positions of 1 is 1, that's it. Then we have position of 3, so position of 3 is 2,3. okay, that's it. तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास 0,4 इसके हम लोग को इक्वल करना होगा. तो हम लोग को क्या देखना है कि these are the two consecutive elements 0,4. what will be the number of elements between them? that will be 4 minus 0 minus 1. ठीक है,
इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 2.2 करेंगे और इसका ले लेंगे सी। इसको डिवाइड करेंगे 2.2 से और इसका ले लेंगे हम लोग सी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई अपनी, ये वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 का बाय 2.2 का सी, सो दैट विल बी 2। ठीक है, अब हम लोग को बिकॉज दिस इज सर्कुलर एरे तो हम लोग को 4 और 0 का भी देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो हम लोग की दूसरी वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 4। ठीक है, अब व्हेन इट इज नेगेटिव तो हम लोग को मालूम है, उसको हम लोग को काउंटर करने के लिए यहाँ पे n को ऐड करना पड़ेगा। तो n was 2 1 3 3 2 5 in this case, right? And now minus 1. So this is basically the number of elements between 4 and 0, right? So that means कि यहाँ पे 0 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.2 और इसका भी हम लोग को लेना है सी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये क्या आई, दिस विल बी 0। ठीक है, अब हम लोग को इन दोनों का क्या लेना है, हम लोग को इन दोनों का लेना है मैक्सिमम, राइट? सिमिलर यहाँ पे भी होगा, सिमिलर यहाँ पे होगा। तो हम लोग के पास क्योंकि ये बनी है एलिमेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1। तो बेसिकली कंसेक्यूटिव में मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि 1 एलिमेंट है और फिर जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो असल में यही होगा, राइट? तो 1 माइनस 1 एंड बिकॉज हम लोग यहाँ पे सर्कुलर एरे का कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 है तो हम लोग को ऐसे नहीं, हम लोग को ऐसे देखना है, राइट? तो उसको करने के लिए मैं 1 माइनस 3 प्लस साइज को ऐड करते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे इसलिए प्लस 5 किया एंड देन माइनस 1 क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स चाहिए, डिवाइडेड बाय 2.2। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो होगी 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 2। एंड सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो और जो यहाँ से वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू लेट्स से ये x आएगी। ठीक है, सो वी विल डू मिनिमम ऑफ 2, 2, x एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग को इस एक्सप्लेनेशन देखने से ये बात क्लियर हो रही है कि व्हाट वी वांट इज वी वांट द पोजीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसको उसके लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप को। अनऑर्डर्ड मैप और ऑर्डर्ड मैप बोथ आर फाइन। So let's create an unordered map, which is basically int or a vector because it will be storing the positions. Then what we have to do is we have to traverse. यहाँ पे मैं n ले रहा हूँ साइज, मैं भी डिक्लेयर कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ nums of I dot push map I। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्रैवर्स ऑल द वेक्टर्स इन दिस मैप। ठीक है, और हम लोग जो ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो जो x डॉट फर्स्ट होगा, ठीक है ना, हम लोग उसके इक्वल बनाना चाह रहे हैं पूरे एरे को, राइट? तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक करंट ले लूँगा, इंट करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ पर मैं बना लेता हूँ साइज। आंसर हम लोग को मिनिमाइज करना है, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफ मैक्स। यहाँ पे मैंने करंट ऑफ 0 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आई विल ट्रैवर्स, यहाँ पे मैं और दे लेता हूँ s इज इक्वल टू x डॉट साइज। ठीक है, now what I'll do is I'll traverse all the elements in this vector और हम लोग को जो भी एक इस पर्टिकुलर केस के लिए आ रहा होगा उसको मैक्सिमाइज करना है, राइट? कि दो ए के बीच दो सेट ऑफ एज हैं, उसके बीच में अगर टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, फिर एक डिफरेंट सेट ऑफ एज है
उसके अंदर टाइम लग रहा है 4 सेकंड, तो जो ओवरऑल टाइम लगेगा दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ ऑल द टाइम्स, राइट? फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे करंट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे 1 से कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को -1 करना है ना, तो द सर्कुलर की कंडीशन को मैं एक्सप्लिसिटली हैंडल कर लूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है x डॉट सेकेंड आई माइनस x डॉट सेकेंड i-1। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2.0 से और फिर मैं इस पूरे का ले लूंगा c। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाएगा इससे वैल्यू। अब एट लास्ट व्हाट वी वांट इज, हम लोग चाहते हैं कि करंट, हम लोग जो सर्कुलर की कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इन दोनों के बीच की चीज को जो हम लोग कंसिडर करेंगे। सो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करंट। सील हम लोग को लेना रहेगा, अंदर हम लोग को दो चीज़ों को माइनस करके 2.2 से डिवाइड करना है, ये काम करना रहेगा। फिर आखिरी में हम लोग को लगाना रहेगा सेमीकोलन। अब यहाँ पे मुझे ये लिखना है, तो दैट विल बी x डॉट सेकेंड का पहला एलिमेंट माइनस x डॉट सेकेंड का लास्ट एलिमेंट है ना। और साथ में मुझे क्या करना रहेगा कि ये एक नेगेटिव वैल्यू हो रही होगी, दैट इज मुझे n ऐड कर देना है यहाँ पे। एंड नाउ बिकॉज वी वांट वैल्यूज बिटवीन, अगर हम लोग दो इंडेक्स के बीच का डिफरेंस अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स एंड जीरो इंडेक्स, तो 1 माइनस जीरो कर देंगे तो आएगा 1। सो दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स बिटवीन देम, राइट? सो दैट इज वाई टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू इंडेक्सेस हम लोग को एक -1 भी डालना पड़ता है। सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे -1 डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग ने सारे एज, जितने भी ए सेट ऑफ एज थे उनके बीच की हम लोग ने टाइम निकाल लिया है और उनको मैक्सिमाइज कर लिया है। ठीक है, अब आंसर में डालने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि भाई अगर मिनिमम हो देन ओनली यू प्लेस इट, अदरवाइज लेट द ओल्डर वैल्यू रिमेन इन दिस आंसर वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं आंसर एंड नाउ लेट्स टेस्ट इट। ओके, देयर इज अ कंपाइलेशन एरर कि x डॉट साइज, अच्छा x डॉट फर्स्ट लिखना चाहिए ना यहाँ पे। ओके, दिस वाज अ बेसिक एरर, नहीं आनी चाहिए। ओके, सॉरी सॉरी, फर्स्ट तो एक इंटीजर है ना, सेकंड जो है वो एक वेक्टर है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। कंपाइल एरर अगेन, मैथ्स में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये सील जो है ये बेसिकली एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे अपने पास करंट है, ये सील है, and in this what we are doing is x dot second minus x dot second back plus n minus 1 divided by 2.2. Let's just do int here and then run new matching function to call max. ठीक है, function में what we are doing here is this. अच्छा, so it is not able to recognize this ओके, यहाँ पे बैक जो है ना, बैक को हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं बैक के बाद, बस इट्स अ फंक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स टेस्ट फॉर दीज सैंपल टेस्ट केसेस 1 to 1। लास्ट वाले में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, हम लोग का जब सारे सेम हो रहे हैं देन वी हैव अ प्रॉब्लम, तो ये सही नहीं आंसर आ रहा है। एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? लेट्स जस्ट थिंक कि यहाँ पे 1 माइनस 1 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एक ही मैप के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, राइट? उस मैप के अंदर 5 होगा, 5 मैप कर रहा होगा पोजीशंस को।
तो यहाँ पर से तो जीरो लेना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे जाके प्रॉब्लम आ रही होगी। सी आउट। ओके, मुझे सारे टेस्ट केसेस हटा देना, मुझे सिर्फ 5 हाँ, तो लास्ट जब हम लोग सर्कुलर सर्कुलर वाले केस के हिसाब से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, तब प्रॉब्लम आ रही है। सो द प्रॉब्लम इज कि हम लोग इसको जब कर रहे हैं तो एक्स डॉट सेकेंड ऑफ जीरो आ जाएगा जीरो, जीरो माइनस फिर जीरो वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री तो जीरो माइनस थ्री आ जाएगा थ्री। ठीक है, जीरो माइनस थ्री आ जाएगा माइनस थ्री, फिर हम लोग उसमें प्लस फोर ऐड कर देंगे, तो माइनस थ्री प्लस फोर आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस फोर आ जाएगा वन, और फिर हम लोग माइनस वन कर दे रहे हैं। So this should work fine. I don't know why it is not working fine. X dot second of zero, x dot back plus and minus one, zero minus three plus four minus one। अच्छा, ऊपर ही से दिक्कत आ रही है, सॉरी सर। अच्छा, यहाँ पे मैंने माइनस वन नहीं किया, दिस वाज द प्रॉब्लम। अब सही आएगा, या नाउ इट विल वर्क फाइन। See this a bit more, I'm sure it will work fine. Yeah, it is working fine। तो देखो, हम लोग ने जो डिस्कस किया था ना, दैट इज व्हाट आई हैव डन इन दिस सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे माइनस वन नहीं लगाया था। अगर इसमें डाउट है मैं एक बार बता देता हूँ कि ऐसा क्यों लगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को दो एलिमेंट्स के बीच के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, राइट। लेट्स से ये ए है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। तो हम लोग को जीरो और टू के बीच के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं टू माइनस जीरो करूँगा, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? नहीं, हम लोग को एक माइनस वन भी करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू डू अ माइनस वन बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू एलिमेंट्स इज द राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स माइनस वन। ठीक है, ये हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रिवाइज द सॉल्यूशन कि कैसे हम लोग ने सॉल्व किया है। तो हम लोग ने सॉल्व करने के लिए क्या किया है, हम लोग ने सारे एलिमेंट्स के लिए ट्राई किया है कि लेट्स से कि हम लोग को अपने अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को ए बनाना है, लेट्स से हम लोग को अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को बी बनाना है। हम लोग हर को ट्राई कर रहे हैं एंड देन वी आर फाइंडिंग आउट कि इसको बनाने में कम से कम टाइम लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग को अपने एलिमेंट के साथ अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक को बनाना है, so for that case what we will do is we will take टू कंसेक्यूटिव एज, और उसके बीच के सारे एलिमेंट्स को ए बनाने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इट विल बी सेम एज टाइम टेकन बाय टू पॉइंटर टू ट्रैवर्स एन एरे, एंड दैट टाइम इज बेसिकली n by 2 का सील। ठीक है, n by 2 का सील मीन्स 3 by 2 2 है ना कि 1। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं एंड देन जितने भी एज के बीच में हम लोग ने करने के लिए टाइम लगा उनका हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इस ए के बीच में करने में अगर से 3 मिनट लग रहा है, इसको करने में हम लोग को 2 मिनट लग रहा है, इसको करने में 4 मिनट लग रहा है, तो सारे एलिमेंट्स को करने के लिए हम लोग को 4 ही मिनट लगेगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दीज ऑपरेशंस simultaneously, right? So that is the reason we are doing this. And yeah, otherwise solution was pretty straightforward. And yeah, if you have any doubt in the solution, then you can ping me. You can put a comment in the video and I'll definitely reply and make sure that your doubt is resolved. Okay, so yeah, that's it from my end for this video. And yeah, bye.